बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनको अंडरस्टैंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कल कॉन्सेप्ट लिया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी obtained इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कल हम जो बातें कर रहे थे कि जी एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए। ये आइडिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमें माइकल फैराडे ने दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया भी उन्हीं का है। तो माइकल फैराडे ने हमें आइडिया दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। माइकल फैराडे कहते हैं कि जो चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक मैप की तरह है। यानी एक मैप होता है बना हुआ। अभी हम सारे मैप बनाएंगे, आप देखेंगे ये मैप हमें दो चीजें बताता है। ठीक है, ये मैप जो है किसी चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक मैप बन जाता है, वो मैप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। दोनों काम ये मैप करता है। ठीक है, क्योंकि ये मैप जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बता रहा होता है, इसलिए इसको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, इसलिए हम इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। जी, तो आइडिया को क्लियर करने के लिए हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज एक चार्ज है क्यू यहाँ पे पड़ा हुआ। हम इसके करीब इक्वल डिस्टेंस पे कुछ टेस्ट चार्जेस को ला के रख देते हैं। लाइक एक टेस्ट चार्ज आप यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, ये हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो तो आपको पता पॉजिटिव है, और जो हमने चार्ज लिया हुआ है जिसकी फील्ड आप स्टडी करने जा रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। तो दोनों में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? शाबाश बताइए। डेफिनेटली दोनों में रिपल्शन होगी। 30% होगी। दोनों में रिपल्शन होगी, वेरी गुड। तो बेटा ये आप थोड़ा थोड़ा बताया भी करें साथ। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी और यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी आपके पास, मैं चंद जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। जितने भी चार्जेस आपने रखे हैं, ठीक है, इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही है रिपल्शन की। ये जितने भी टेस्ट चार्ज आपने रखे होंगे, तो अगर मैं डायरेक्शन इनकी बताना चाहूँ तो डायरेक्शन आपके पास आपको पता ये है। यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है कि जो एक पॉजिटिव चार्ज है जो आपने यहाँ पर रखा हुआ था, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो रेडियली आउटवर्ड है। वो किस तरह की हैं? और रेडियली आउटवर्ड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एक पॉजिटिव चार्ज की हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। अच्छा बेटा इसी में मुझे बताएं कि अगर मैं ये दरमियान वाला चार्ज जो मैंने लिया हुआ है मैं इसे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ले लूं, क्या कर दूं इसको? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी? इनवर्ड। इनवर्ड हो जाएंगी। जाहिर है यस कि सर। ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये आपका चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन होगी और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, सो आपके पास
जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी आपने फील्ड लाइन देखी, वो रेडियली आउटवर्ड थी, और जो आपके पास दूसरा चार्ज आ गया हमारे पास नेगेटिव, उसके लिए जो फील्ड लाइंस है वो क्या आ गई, रेडियली इनवर्ड आ गई। आपके पास जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड हो गए। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। नो सर। ठीक है क्लियर सर। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज पड़े हों तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है और एक यहाँ पर पॉजिटिव पड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड जाती है। इसकी जो फील्ड लाइन है वो यहाँ से सीधी यूं जाना चाह रही है, और इसकी भी यहाँ से यूं आना चाह रही है। दोनों में ट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? रिपल्शन। दोनों सर में रिपल्शन रिपल्शन होगी। होगी, दोनों पॉजिटिव की हैं, तो रिपल्शन। ये सीधी नहीं चल पाएगी बल्कि यहाँ से यूं मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइंस आपको स्ट्रेट नहीं मिलेंगी बल्कि ये कर्व्ड हो जाएंगी। ये यहाँ से क्यों मुड़ रही हैं उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि आपने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, इनमें रिपल्शन होगी, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूं बनेगी। इस तरह की बनेगी, आप कह लें। तो ये वाला रीजन खाली आ गया, यहाँ पर कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं है। ये देखें, ये जो रीजन है इस रीजन को हम बोलते हैं जीरो फील्ड स्पॉट। क्या बोलते हैं? जीरो फील्ड स्पोर्ट। जीरो फील्ड स्पॉट। एक इसका और भी नाम है, इसको न्यूट्रल जोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। उसकी वजह समझ गए हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, रिपेल किया। तो दरमियान में आपके पास जीरो फील्ड स्पॉट आ गया, न्यूट्रल जोन आ गया, जहां पे किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि दोनों नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, लेकिन सिर्फ एरो की डायरेक्शन उलट जाएगी, ये आउटवर्ड की बजाय इनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव अगर चार्ज आप लेंगे तो फील्ड इनवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, अभी हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड है तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। एरोज आप टू वर्ड द चार्ज कर देंगे तो उसमें भी यहाँ पे आपके पास जीरो फील्ड स्पॉट बनेगा, न्यूट्रल जोन बनेगा। आइए देखते हैं, अगर एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो क्या होता है। हम फर्ज कर लेते हैं कि एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज हमारा नेगेटिव। अब आप नोट करेंगे कि इसकी फील्ड लाइंस कुछ यूं आ रही हैं। ऐसी ही बनेंगी बेटा। आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई हैं और किस तरफ जा रही हैं, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे जाके खत्म होती हैं। ठीक है, तो दे स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। आप देखें ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है, ये लाइंस ऑफ फोर्स जो आपके पास बनी है, ये कुछ कर्व्ड है कुछ स्ट्रेट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये वाली बात करूं तो ये कर्व्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं
वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती। अच्छा, अगर स्ट्रेट होंगी जो दो, तो उस वक्त जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की भी वही होगी। लेकिन अगर कर्व्ड आ जाएं, जैसे ये कर्व्ड है, तो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं वहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस टेंजेंट के लॉन्ग होगी, यहाँ पर इस टेंजेंट के लॉन्ग होगी, यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं तो इस टेंजेंट के लॉन्ग होगी। टेंजेंट बेटा एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी भी कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करती है। एक स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करती है। तो आप देखें कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट हैं तो उस वक्त आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो वही मिलेगी जो लाइंस की है। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जाए तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके निकालेंगे। ठीक है, और इसमें देखें कहीं पर करीब करीब है, अगर आप यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो करीब करीब है, और अगर हम यहाँ चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से दूर हो गई है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब होंगी वहाँ पर फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक हम कैपेसिटर बना रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर की एक प्लेट आपको पता पॉजिटिव होती है, तो मैं इसको पॉजिटिव शो कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं आएंगी। तो इसकी मैं डायरेक्शन आपको बताता हूँ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जी, अब आखिरी वाली फील्ड लाइंस जो है वो मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, तो वो देखिए जरा किस तरह मैं ड्रा करता हूँ, उसकी लॉजिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ठीक है, सो और बाहर वाली अगर ड्रा करूं तो वो और ज्यादा कर्व होके आएगी। इसकी रीजन क्या है बेटा, अगर मैं इस दरमियान वाली की बात कर लेता हूं तो यहाँ पर आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये स्ट्रेट है, और ये जो बाहर वाली है ये कर्व्ड है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि अगर आप इस दरमियान वाली की बात करें तो इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद है, तो जो इसे सीधा करके रखती हैं। ठीक है, ये ऊपर जाना चाहे तो ये रिपेल कर देगा, नीचे आना चाहे तो ये रिपेल कर देगा, इसलिए ये स्ट्रेट होंगी। और ये जो बाहर वाली हैं इनको नीचे वाली रिपेल कर रही हैं और ऊपर कोई है नहीं, तो ये बाहर की तरफ कर्व्ड हो जाती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में लाइन जो है वो स्ट्रेट होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एजेस की बात करें तो वहां पर लाइंस जो हैं वो कर्व्ड हो जाती हैं। उसकी रीजन मैंने आपसे डिस्कस की। आइए अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम देख सकते हैं और हम इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दूंगा और दोबारा जो है मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ये देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, ये बड़े वाला पॉजिटिव चार्ज जो है इसके करीब आप कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा आपको एरोस की डायरेक्शन में। यानी इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। ये देखें,
कोई भी चार्ज आप रखते हैं तो वो उसको रेडियली आउटवर्ड भेज रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा जी बेटा? तो फिर आप जानते हैं कि वर्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड हो जाएंगी। इन्हीं फील्ड लाइंस को, ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये चंद ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है ना। ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है। अगर हम 3 डायमेंशन में जाएं तो याद रख लें, एक चार्ज से इन्फिनिट लाइंस ऑफ फोर्स कंसीडर की जा सकती है। कितनी? इन्फिनिट। 3 डायमेंशन में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ये आप इन्फिनिट लेते हैं। ये तो देखे ना, जो जगह हमने खाली छोड़ी हुई है, आपकी मर्जी, आप वहीं वहां से भी कंसीडर कर लें कि जी, आप कह सकते हैं कि जी यहाँ से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, जितनी मर्जी आप बढ़ाते जाएं। समझ रहे हैं बात को? तो ये चंद आपको समझाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करके दिखाई हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद जो है वो 3 डायमेंशन में इन्फिनिट होती है। आप जितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, इफ वी हैव नेगेटिव चार्ज, अगर हम इस पॉजिटिव की बजाय यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख देंगे, ठीक है, सो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वो किस डायरेक्शन में होंगी? क्योंकि आप जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लाइंस किस तरफ होंगी? रेडियली इनवर्ड हो जाएंगी। ये वही वर्ड। चीजें हैं जो हम शुरू में पढ़ के आए, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको क्लियर करते हैं जी। देखें, अब यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसकी फील्ड रेडियली इनवर्ट हो जाएगी, आप लोग जानते हैं। तो दोनों को इकट्ठे दिखाया जा रहा है कि ये आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की रेडियली इनवर्ड होती हैं। यहाँ तक उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी बेटा। अब हम जो है वो चार्जेस ले रहे हैं, एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको ड्रा करके दिखाई थी। तो पॉजिटिव से शुरू हो रही थी, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रही थी। पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे क्या हो गई? खत्म होगी जाके। ये यूं मूव कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये देखिए स्ट्रेट है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती हैं वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जहां पे कर्व होती है वहां पे नॉन यूनिफॉर्म होती है। जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है। जहां पे ये दूर दूर होती है वहां पे वीक हो जाती है। ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं। आप देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है, इसमें आप देखिए कि ये मूव करती हुई आपको दिखाई जाएंगी। तो पहला आपको पॉइंट क्या बताया जा रहा है? ये आपने प्रॉपर्टीज याद करनी है जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, आपने ये प्रॉपर्टी याद करनी है, द लाइंस ऑलवेज बिगिन, यानी लाइंस स्टार्ट कहाँ पे होती है? ऑन पॉजिटिव चार्ज। लाइंस ऑलवेज बिगिन ऑन पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती हैं। ये आपको बात समझ आ गई? अच्छा नाजरा, ये बात समझ आई है कि नहीं? जी सर। सर एक अच्छा क्वेश्चन है। जी, सर ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, और अगर करते हैं तो क्या होगा? वो अभी बाद में देखते हैं। अभी एक एक करके ओके। प्रॉपर्टी में आपको समझा दूं, उस पर भी आएंगे। वो लास्ट प्रॉपर्टी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप देखें कि अभी मैंने आपको ये बताया कि ये पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? आप ये देखें कि अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो, नेगेटिव हो ही ना, तो फिर कहाँ पे जाके खत्म होंगी बताएं मुझे? इंफिनिटी। फिर ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये देखें, आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई? पॉजिटिव से, और जाके खत्म कहाँ हो रही है? नेगेटिव से। ये वीडियो की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। नंबर 2 जी, द फील्ड लाइंस मस्ट बी टेंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट आएगी।
इस वक्त टेंजेंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर मैं टेंजेंट की पोजीशन चेंज कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जी। दूसरी बात आपको बताई गई कि टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। तो आप मुख्तलिफ पॉइंट पर टेंजेंट लगाएंगे तो मुख्तलिफ डायरेक्शन आएंगी। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं तो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट आती है जी। तीसरी बात आपको ये बताई जा रही है कि यहाँ पर जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जहां पर ये एक दूसरे से दूर दूर होंगी वहां पर फील्ड वीक हो जाएगी। ये देखें, ये टेंजेंट की पोजीशन चेंज होती दिखाई जा रही है। पहले टेंजेंट आपके पास इस पॉइंट पे लिया था तो उसकी डायरेक्शन और थी, अब किसी और पॉइंट पे ले लिया तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है कर्व पाथ के ऊपर। ये बेटा जो आपने क्वेश्चन किया था ना नाजरा, वो वाला आ गया है जी सर। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं कि नहीं। तो ये मैंने दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, इसमें आप देखें कि दोनों पॉजिटिव चार्ज जो हैं रेडियली आउटवर्ड इनकी फील्ड होनी चाहिए थी, लेकिन जब आप दो पॉजिटिव चार्ज को करीब करीब ले आते हैं तो उसकी जो फील्ड लाइंस हैं एक तो वो स्ट्रेट नहीं रही, वो कर्व्ड हो गई, और दूसरा ये कि कर्व होने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये सीधा आगे बढ़ने की बजाय मुड़ रही है, रिपल्शन हो रही है इनके दरमियान। क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, और ये रिपल्शन। मुड़ जाती हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। भी क्रॉस अगर कर देंगी तो क्या होगा, आइए देखते हैं कि हम क्रॉस करके देख लेते हैं क्या होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसके ऊपर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, एक इस कर्व के ऊपर ऐसे, और दूसरा टेंजेंट दूसरी कर्व के ऊपर यूं ड्रा हो सकता है। दो टेंजेंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है, नहीं तो वो वेक्टर ही नहीं रहेगा। वेक्टर की एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन आ रही हैं, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, और वेक्टर की एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो नहीं हो सकती। तो इसलिए हम कहते हैं कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर क्रॉस कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ही नहीं रहेगी। आगे बढ़ते जी हैं। सर। आपको नाजरा जवाब मिल गया ना जो आप पूछना चाह रही थी? जी सर मिल गया। ठीक है, तो ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। मैं आपको एंड पर इसकी समरी दे रहा हूँ। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसका आइडिया माइकल फैराडे ने दिया। माइकल फैराडे कहता है कि किसी चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इमेजिनरी होती हैं, और ये एक आप कह लें कि एक जाल बना हुआ एक मैप है, और वो मैप आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए इन लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये रेडियली आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती हैं, और अगर आप सिमिलर चार्जेस लेते हैं तो उनके दरमियान में जो है वो फील्ड फ्री रीजन आ जाएगा, जीरो फील्ड स्पॉट आ जाएगा, न्यूट्रल जोन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मुड़ जाएंगी, कर्व्ड हो जाएंगी, अब स्ट्रेट नहीं रहेंगी। और अगर आप दो डिसिमिलर चार्जेस लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, तो उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म होती हैं, और डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट के जरिए निकाली जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी जो फील्ड लाइंस की है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कर्व्ड हैं
तो फिर डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट के जरिए निकाली जाएगी। जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना चाह रहे हैं वहीं पे आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जहां पर लाइंस करीब होंगी वहां पर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जहां पर लाइंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी वहां पे फील्ड वीक हो जाएगी। और लास्ट पे हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। पॉजिटिव की रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव की रेडियली इनवर्ड। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पे एंड हो गई। ठीक है, ये इनकी मोशन आपको दिखाई जा रही है। और फिर आपको ये लास्ट वाला दिखाया गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये क्रॉस करती हैं तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन ली जा सकती हैं, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की सिंगल पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन आएगी, एक से ज्यादा नहीं ली जा सकती। जब एक से ज्यादा नहीं ली जा सकती तो इसका मतलब है दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं किए जा सकते। दो टेंजेंट क्यों नहीं ड्रॉ किए जा सकते? ठीक है, अगर दो टेंजेंट आपने ड्रॉ नहीं करने तो इसका मतलब है आप दो लाइंस को इंटरसेक्ट भी नहीं करवाएंगे। दैट इज वाई हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, समझ आ गई। ओके बेटा, तो मैं इसको जो है वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप इसको बार बार देख के इसके नोट्स बनाएं, और कल के लेक्चर का टाइम मैं आपको बता दूंगा, और वो शाम में ही होगा। ठीक है, ठीक है, कल तक के ओके लिए फिर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।